जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश की है। अब उनकी तैनाती का मामला हतमी मंजूरी के लिए जजों की तकर्री की पार्लिमानी कमेटी के सामने रखा जाएगा। उनका नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने तजवीज किया था, जो कि दूसरी मर्तबा कमीशन के सामने रखा गया। वाज़े रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तक कोई खातून जज तैनात नहीं हुई। गुज़िश्ता बरस भी जस्टिस आयशा मलिक का नाम तजवीज हुआ था, ताहम जुडिशल कमीशन के इजलास में अरकान के 4-4 वोट बराबर होने की वजह से उनकी तैनाती मुकम्मल नहीं हो सकी थी। क्या इस तैनाती से मुल्क की खवातीन को बतौर खास कोई फायदा पहुँचेगा? BBC ने ये सवाल पूछा साबिक जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल से, जिस पर वो कहती हैं, इंशाअल्लाह जरूर पहुँचेगा। देखिए, फूलों के गुलदस्ते में रंगीन फूल हो ना, रंग बिरंगी, तो हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं ना, वो लाजमी है। आधी आबादी तकरीबन हमारी खवातीन की है, और जो हमारी अदालत उज़्मा है वहाँ कोई औरत है ही नहीं। तो सिनफी इम्तियाज न हुआ तो क्या हुआ? आधी आबादी जो वहाँ पहुँचेगी उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होना है वहाँ पे फैसला। इसलिए कि खवातीन की बात दिल की तो खवातीन ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं समझती हूँ खवातीन को बहुत फायदा होगा, और बेशुमार खवातीन ने मुझे मुबारकबाद पेश की है कि इनकी नामजदगी हो गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन में। और इंशाअल्लाह ताला अब तो सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी का और सदर पाकिस्तान का इस पे चाहिए अप्रूवल, और वो हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। कानून का शोबा ऐसे है जिससे हमेशा मर्दों के का कब्जा रहा है, और वो चाहते नहीं कि इसमें औरतें हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ 5 जजेस बेनजीर के जमाने में अदालत आलिया में अपॉइंट हुई थी 1994 में, और मेरा ख्याल है उसके लिए उज़र हुए थे, लेकिन वो उज़र जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रफा दफा हो गए थे। समाजी हुकूक खुसूसन खवातीन के हुकूक के हवाले से ताहिरा अब्दुल्ला सरगर्म अमल रहते हैं। वो इस तैनाती को मुल्क की खवातीन को दरपेश मसाइल के तनाजुर में देखते हुए बताती हैं। औरतें जब लिटिगेंट्स होती हैं किसी अदालत के अंदर, तो जब उनके सामने 1 या 2 या 3 या बहुत सारे मर्द जजेस होते हैं, उनको वो आसानी नहीं होती, वो सहूलत नहीं होती जो कि किसी औरत जज के बेंच पर बैठे होने से होती है। मैं क्यों ये कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, खुशकिस्मती से मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, लेकिन आज जब मैं जाके जज साहब के सामने खड़ी होती हूँ, जब मुझे हिचकिचाहट होती है या नर्वसनेस होती है या थोड़ा सा एक खौफ का अंसर भी बीच में आ जाता है, तो सोचिए कि अगर कोई औरत तुर्बत से या तोबा टेक सिंह से या कहीं से शिकारपुर से आई हो और उसको जाके जजेस के सामने, सिर्फ मर्द जजेस के सामने खड़ा होना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा एक हिचकिचाहट और खौफ का पहलू भी होता है इसके अंदर। अगर मेरे सामने एक खातून जज होगी तो मुझे बहुत ज्यादा आसानी होगी अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए। यहाँ इस सारी गुफ्तगू में ये जानना भी इंतहाई जरूरी है कि आखिर जस्टिस आयशा ए मलिक कौन हैं। वो 3 जून 1966 में पैदा हुई। उन्होंने अमेरिका में हार्वर्ड लॉ स्कूल समेत पाकिस्तान और बैरून मुल्क से तालीम हासिल की। वो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नामवर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम की एसोसिएट रहीं और लगभग 4 बरस तक यानी 1997 से लेकर 2001 तक उनके साथ बतौर मुआवन काम किया। जस्टिस आयशा मलिक को अदलिया बहाली की तहरीक के बाद 27 मार्च 2012 को लाहौर हाईकोर्ट का जज मुकर्रर किया गया और 10 बरसों के बाद लाहौर हाईकोर्ट में किसी खातून वकील का बतौर जज तकर्रुर हुआ। मुल्की तारीख में पहली बार किसी खातून जज की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी की सिफारिश की गई है। ये यकीनन एक एजाज है। ताहम अगर उनकी तकर्रुरी की सिफारिश ना भी होती तो इम्कान यही था कि वो 2026 में लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बन सकती थीं, जो अपनी नौयत का एक अलग एजाज होता। लाहौर हाईकोर्ट में उनकी तकर्रुरी के बाद उस वक्त लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके तकर्रुर के खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर की थी, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जस्टिस आयशा मलिक के मकबूल फैसलों में जिनसी तशद्दुद की शिकार खवातीन के तिब्बी मुआयने के तरीकाकार के बारे में फैसला बहुत नुमाया है और शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की जनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खान मुंतकली से रोकने का फैसला भी उनके मशहूर फैसलों में से एक है।
उनकी शादी निजी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और कानूनदान हुमायूं एहसान से हुई और उनके 3 बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने के बाद जस्टिस आयशा ए मलिक की मयाद ओहदा में 3 बरस की तौसी हो जाएगी। पहले उन्होंने 2 जून 2028 को रिटायर होना था, लेकिन अब 2031 में रिटायर होंगी। इस तौसी से सुप्रीम कोर्ट की नई जज जस्टिस आयशा ए मलिक अपनी रिटायरमेंट से 1 साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन सकती हैं, जो कि एक मुनफरिद एजाज होगा।